नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 जो इतिहास है अध्याय नंबर 2 चालुक्य वंश जो हम अध्ययन कर रहे थे। आज के इसमें हम पढ़ेंगे पुलिकेशन द्वितीय। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा पुलिकेशन द्वितीय के बारे में हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। और आज के इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज का हमारा पुलिकेशन द्वितीय। पुलिकेशन द्वितीय कब से कब तक इन्होंने शासन किया है? 610 से 642 तक। पुलिकेशन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश से युद्ध करके शासन प्राप्त किया था। किससे युद्ध किया है? मंगलेश से युद्ध करके उनको पराजित करके अपना शासन है वो राजगद्दी पे बैठे हैं पुलिकेशन द्वितीय। और मंगलेश उसके वैश्य हो जाने के बाद शासन देने के लिए तैयार नहीं था। वो क्या था, वो बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा होने के बाद भी अपने शासन को नहीं छोड़ रहा था, तो इसलिए पुलिकेशन द्वितीय ने उनके साथ युद्ध किया और उनसे युद्ध के द्वारा उनको पराजित करके पुलिकेशन द्वितीय है शासन प्राप्त किया। पुलिकेशन इस कारण पुलिकेशन के शासन का प्रारंभ संघर्ष और कठिनाइयों से आरंभ हुआ, परंतु उसने अपनी योग्यता से चालुक्य को श्रेष्ठता प्रदान की। क्या की? चालुक्य को श्रेष्ठता प्रदान की। इसके कारण पुलिकेशन का शासन का प्रारंभ संघर्ष और कठिनाइयों से आरंभ हुआ, परंतु उसने अपनी योग्यता से चालुक्य को श्रेष्ठता प्रदान की। पुलिकेशन द्वितीय ने दक्षिण में क्या किया? कदम्बों, कोंकण के मौर्य एवं उत्तर के जो गुर्जर है उनको हराया था। पुलिकेशन द्वितीय ने दक्षिण में किन किन को हराया था? कदम्बों, कोंकण के मौर्यों और उत्तर के जो गुर्जरों हैं उनको परास्त किया था। और उसने उत्तर भारत का जो महान सम्राट था 6वीं शताब्दी ईस्वी में हर्षवर्धन को भी हराया था। पुलिकेशन द्वितीय ने कब हराया था? जब हर्षवर्धन क्या था, जब पूर्व और पश्चिम में जो ये इस क्षेत्र तक अपना विस्तार कर चुका था, इस एरिया में जो पूर्व और पश्चिम का था इस एरिया में वो विस्तार कर चुका था। जैसे ये दक्षिण की तरफ आया, दक्षिण की साउथ की तरफ आया, जैसे नर्मदा नदी के पास आया तो इधर कौन कर रहे थे शासन? पुलिकेशन द्वितीय शासन कर रहे थे। और पुलिकेशन द्वितीय ने क्या काम किया? जो यहाँ आते ही नर्मदा नदी के पास आते ही पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोकने का प्रयास किया और एक युद्ध हुआ, इसमें इसको हराया। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? ऐहोल अभिलेख। कौन से? ऐहोल अभिलेख में कर्नाटक में है। इसमें पुलिकेशन द्वितीय हर्षवर्धन का जो युद्ध होता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। पुलिकेशन द्वितीय को रोकने का प्रयास किया और उनको हराया भी था। पूर्व में कलिंगों को परास्त किया और पृष्ठपुर को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल बनाया था। पूर्व में कौन थे? कलिंग थे, उनको हराया। और जो पृष्ठपुर था उसको जीतकर किससे राज्यपाल बनाया था? विष्णुवर्धन। जो पुलिकेशन द्वितीय का भाई क्या नाम है? विष्णुवर्धन था और उसको राज्यपाल बनाया। किसको हराया था? पूर्व में कलिंगों को हराया था। और जो उत्तर से कौन आ रहे थे? हर्षवर्धन, उनको भी हराया था पुलिकेशन द्वितीय ने। और यहाँ से जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। पुलिकेशन द्वितीय ने किसका युद्ध किया था? मंगलेश से युद्ध करके अपने चाचा से राजगद्दी प्राप्त की। और पुलिकेशन द्वितीय का संघर्ष और कठिनाई से आरंभ हुआ था, ये भी हम जान चुके हैं। फिर अब क्या पॉइंट हमारा पॉइंट रहेगा यहाँ से हमारा कि पुलिकेशन द्वितीय ने कौन से राजवंशों को दक्षिण में हराया था? पुलिकेशन द्वितीय ने दक्षिण में कदम्बों, कोंकण के मौर्यों और उत्तर में गुर्जरों को हराया था। और उत्तर से एक महान हर्षवर्धन थे, उनको भी हराया था हर्षवर्धन को। और जो कलिंगों को भी हराया था पूर्व में। और जो पृष्ठपुर को जीतकर विष्णुवर्धन को भी अपने भाई को राज्यपाल बनाया था। वेंगी के चालुक्य और पूर्व चालुक्य। वेंगी के जो चालुक्य थे और पूर्वी चालुक्य थे उसके बारे में अभी तक हमने कौन सा पॉइंट हमने अध्ययन किया था? हमने अभी तक अध्ययन किया था वो क्या था? बादामी या वातापी जो चालुक्य वंश था उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और अभी हमारा है वेंगी के चालुक्य और पूर्वी के चालुक्य।
पुलकेशन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को जो पृष्ठपुर का राज्यपाल बनाया, परंतु उसने बहुत ही शीघ्र ही अपने स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। विष्णुवर्धन ने मकर ध्वज विषम सिद्धि नामक उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मकर ध्वज विषम सिद्धि नामक उपाधि किसने धारण की थी? मकर ध्वज और विषम सिद्धि नामक उपाधि धारण की थी विष्णुवर्धन ने। और किस वंश से? पुलकेशन द्वितीय का भाई था विष्णुवर्धन, जिसने मकर ध्वज और विषम सिद्धि नामक उपाधि धारण की थी। उसके कई शासक जैसे जय सिंह प्रथम, इंद्र वर्मन आदि हुए थे। पूरी चालुक्यों की पहली राजधानी क्या थी? इंपॉर्टेंट, पूरी चालुक्यों की पहली राजधानी का नाम बताइए? तो वो था पृष्ठपुर। पृष्ठपुर इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारे पॉइंट रहने वाले हैं, वो हम डिस्कशन करते हैं एग्जाम ऑफ पॉइंट के लिए। सबसे पहला पॉइंट है, विष्णुवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मकर ध्वज विषम सिद्धि नामक उपाधि धारण की थी। और इनके शासक हुए थे कई, जय सिंह प्रथम और इंद्र वर्मन, इसके बाद कई शासक हुए थे। फिर पूर्व चालुक्य जो वेंगी है, उनकी पहली राजधानी क्या थी? वो थी पृष्ठपुर। बाद में वेंगी बनी और अंत में राजमहेंद्री बनी थी। 3 राजधानियां देखने को मिल रही है। पहली राजधानी मिली थी हमें, वो मिली थी जो पृष्ठपुर है, वो था राजधानी। दूसरी राजधानी थी वेंगी बनी थी पूर्वी चालुक्यों की। और तीसरी जो राजधानी बनी है वेंगी की, वो बनी है राजमहेंद्री। विष्णुवर्धन के बाद 633 से 48 में अनेक राजाओं ने वेंगी वंश को अब संभाला था। विजयालय द्वितीय और विजयादित्य तृतीय वेंगी वंश के सबसे अधिक शक्तिशाली थे। विजय द्वितीय और विजय तृतीय, जिन्हें पल्लव, पांडव, पश्चिमी गंग, दक्षिण कौशल, कलिंग, कलचुरी और राष्ट्रकूट शासकों को हराया था। किस किस को हराया था? पल्लवों को हराया था, पांडे को हराया था, पश्चिमी गंग को हराया था, दक्षिण कौशल, कलिंग, कलचुरी और राष्ट्र शासकों को हराया था। अभी तक हमने डिस्कशन जो किया है, वो किया है जो पश्चिमी जो चालुक्य थे वो था वादामी या वातपी। पूर्व में जो कौन है? वेंगी, वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। वेंगी में कौन था? वेंगी में पुलकेशन द्वितीय, वेंगी में पूर्वी चालुक्य के भाई विष्णुवर्धन, और इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। विष्णुवर्धन तृतीय के बाद चालुक्य भीम शासक बना था। विजय तृतीय के बाद कौन बना? चालुक्य भीम शासक बना है। कब से कब? 892 से 921। उसका संपूर्ण शासनकाल राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ था। तो कृष्ण द्वितीय है राष्ट्रकूट शासक, उसके समकालीन कौन थे? यह क्वेश्चन बनेगा हमारा कि चालुक्य विजय तृतीय के पश्चात चालुक्य भीम था। विजय तृतीय के बाद जो वेंगी वंश है, उसके बाद तृतीय था। और जो चालुक्य भीम है, इसका शासनकाल किसके टाइम था? राष्ट्रकूट शासक के समकालीन था। किसके समय? कृष्ण द्वितीय के संघर्ष करते हुए कई बार परास्त हुआ। और संघर्ष ने चालुक्यों की शक्ति को दुर्लभ कर दिया। चालुक्यों की जो शक्ति है उसको दुर्लभ, कमजोर कर दिया। किसने? कृष्ण द्वितीय ने जो युद्ध किया था चालुक्य के साथ। और राजवंश के विभिन्न व्यक्तियों ने बाहरी शक्तियों की सहायता लेके शासन पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। 1063 ईस्वी तक वेंगी के अनेक शासकों ने शासन किया था, लेकिन चालुक्यों की शक्ति निरंतर कमजोर होती गई। अंत में चोल शासक कुलोत्तुंग ने वेंगी के शासक विजयादित्य सप्तम को पराजित कर इस वंश के साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। किसने चोल साम्राज्य को में मिला लिया था? इसको वेंगी को कुलोत्तुंग ने। कौन था चोल शासक? कौन था? चोल शासक कुलोत्तुंग ने वेंगी के शासक विजयादित्य सप्तम को पराजित किया था। जो विजयादित्य है वेंगी के शासक था, वेंगी शासक है कि विजयादित्य सप्तम को हरा के जो चालुक्य वंश है ये समाप्त हो गया था। और समाप्त हो गया था चालुक्य वंश किसमें? वेंगी के समय इनको किस में मिला लिया? चोल साम्राज्य में मिला लिया था। किसने मिलाया था? कुलोत्तुंग ने।
अब है कल्याणी के चालुक्य। अभी तक हमने डिस्कशन जो किया था वो किया था बादामी और वेंगी, और अब है कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य। इससे पहले हम जो अध्ययन कर चुके हैं वो कर चुके चालुक्य वंश, चालुक्य राजवंश, बादामी हम अध्ययन कर चुके, वेंगी हम अध्ययन कर चुके, और कल्याणी हमारा आज और हम इसमें अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। कल्याणी के चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य शुरुआत में राष्ट्रकूट शासकों के अधीन थे। कल्याणी के जो चालुक्य है किसके अधीन थे? राष्ट्रकूट शासकों के अधीन थे। किसके शासक में? राष्ट्रकूट शासकों ने किसको हरा के जो वेंगी को अपने साम्राज्य में मिलाया था वो था जो विजयादित्य सप्तम को हराया था, और कुलोत्तुंग ने जो राष्ट्रकूट शासक था उसने चोल शासक था, उसने वेंगी के शासक को हराया था। और यहाँ कल्याणी के चाल के शुरुआत में क्या थे? राष्ट्रकूट शासकों के अधीन थे, उसके अंडर में थे। अंतिम राष्ट्रकूट शासक करक के समय चालुक्य तेल द्वितीय ने विद्रोह किया था। कल्याणी के चालुक्य राष्ट्रकूट में शुरुआत में राष्ट्रकूट शासकों के अधीन में थे। अंतिम राष्ट्रकूट शासक करक के समय चालुक्य तेल द्वितीय ने विद्रोह किया और करक को हरा के राष्ट्रकूट के राज्य पर अधिकार कर लिया था। शुरू में बताया जा रहा कि जो कल्याणी थे किसके अधीन थे? हम देखते हैं कि वो राष्ट्रकूट शासकों के अधीन थे। फिर क्या हुआ? अंतिम राष्ट्रकूट शासक कौन था? वो था करक। उसके समय जो चालुक्य तेल द्वितीय था उसने विद्रोह किया, युद्ध किया जबरदस्त और करक को हरा दिया। करक को हराते ही तो हार गया तो राष्ट्रकूट के राज्य पर अधिकार कर लिया कल्याणी के चालुक्य ने। और इस प्रकार तेल द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य को साम्राज्य का विभाग निर्माण किया और राष्ट्रकूट साम्राज्य के अवशेषों पर भी किया था। और इस हिसाब से जब जीतता है युद्ध तो दूसरे साम्राज्य है उसको अपने अंडर करता है। इसी तरह जो राष्ट्रकूट शासक था उसको अपने अधिकार में लिया और इस साम्राज्य का विस्तार उन्होंने कल्याणी से ही शुरू किया था। अब इसमें तेल द्वितीय है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। 993 से 997 तक इसका शासन कर रहा था, और ये सबसे हमें जानना है कि तेल द्वितीय है वो किसके शासनकाल में था? चालुक्य कल्याणी के शासनकाल में था। और इन्होंने राष्ट्रकूट के शासक करक को हराया था और उससे हरा के अपने साम्राज्य में मिला लिया था उसको। एक महान योद्धा था, उसने चंदी, उड़ीसा, कुंतुल, गुजरात के चालुक्य, मालवा के शासक परम्हार और मुंज और चोल शासक उत्तम को भी हराया था। चोल शासक कौन था? उत्तम था। और परम्हार, मुंज, मालवा के शासक, गुजरात के चालुक्य, कुंतुल, उड़ीसा, चंदी को भी हराया था तेल द्वितीय ने। उसने लाट और पंचाल प्रदेशों को भी अपने अधीन किया था। लाट और पंचाल प्रदेशों को भी अपने अधीन किया था। इस प्रकार विभिन्न युद्धों में भाग लेकर उसने चालुक्य के बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। किसने? तेल द्वितीय ने। शवे को बादामी के महान चालुक्य शासकों को वंशज बताया था। किसने शवे को बादामी के महान चालुक्य शासकों को वंशज बताया था? चालुक्य शासक है उनका वंशज बताया था, मैं उनके वंशज का हूँ, तो वो बताया था तेल द्वितीय ने। चालुक्य कल्याणी। महाराजा धीराज परमेश्वर चक्रवर्ती नामक उपाधि। महाराजा धीराज परमेश्वर चक्रवर्ती नामक उपाधि धारण किसने की थी? तेल द्वितीय ने। कल्याणी के चालुक्य के कल्याणी जो पश्चिमी चालुक्य कल्याणी है, इन्होंने अपने जो महाराजा धीराज परमेश्वर चक्रवर्ती नामक उपाधियां वो धारण की थी तेल द्वितीय ने। तेल द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई थी। तेल द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मान्यखेत बनाई थी, जो पहले राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। और उसको अपनी राजधानी किसने बनाया था? तेल द्वितीय ने बनाया था। और तेल द्वितीय ने ये राष्ट्रकूट वंश को समाप्त किया था, वो किया था तेल द्वितीय ने। और तेल द्वितीय ने महाराजा धीराज परमेश्वर और चक्रवर्ती नामक उपाधियां भी धारण की थी। फिर हमारा पॉइंट रहने वाला है, यहाँ से जानना है हमें क्या पॉइंट है हमारा जो पॉइंट है जी, तेल के उत्तराधिकारी सत्याश्रय 997 से 1008 ईस्वी के विक्रमादित्य पंचम 1008 से 1014 ईस्वी
अयन द्वितीय 1014 से 1015 ईस्वी, जयसिंह द्वितीय 1015 से 1043 ईस्वी वंश के अन्य शासक रहे हैं। तेल के उत्तराधिकारी सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, अयनम द्वितीय, जयसिंह द्वितीय इस वंश के अन्य शासक रहे हैं। इसके बाद सोमेश्वर प्रथम 1043 से 1068 तक शासक बना। सोमेश्वर प्रथम कोक्कण को जीता, मालवा, गुजरात, दक्षिण कौशल, केरल पर भी आक्रमण किया था। कोक्कण को भी जीता, मालवा को भी जीता, गुजरात को भी जीता, दक्षिण कौशल को भी जीता और केरल पर भी आक्रमण किया था। कलचुरी शासक के राजा धीराज ने सोमेश्वर की राजधानी कल्याणी को लूटने में सफलता पाई थी। कौन है कलचुरी का जो शासक कौन था? राजा धीराज। राजा धीराज ने सोमेश्वर की राजधानी कल्याणी को भी लूटने का प्रयास किया था। तो सोमेश्वर की जो राजधानी क्या थी? कल्याणी थी। इसको लूटने का काम किसने किया था? जो कलचुरी का जो शासक था राजा धीराज है, इसने इस लूटने में सहायता प्राप्त की थी इस कल्याणी को और संघर्ष करता रहा और अंत में एक युद्ध में राजा धीराज चोल मारा गया था। कौन मारा गया था? राजा धीराज चोल मारा गया था और अपने उसके भाई राजेंद्र चोल द्वितीय ने सोमेश्वर के आक्रमण के विरुद्ध चोल राज्य की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की थी और इस हिसाब से सोमेश्वर की हार हुई थी। कब हुई थी? 1063 ईस्वी में। तो हमें जानना है यहाँ से क्या हमारे पॉइंट रहेगा एग्जाम के लिए। कोक्कण को किसने जीता था? कोक्कण को जीता था सोमेश्वर प्रथम ने, मालवा को भी जीता था, दक्षिण कौशल को भी जीता था, केरल पर भी आक्रमण किया था। कलचुरी शासक राजा धीराज ने सोमेश्वर की राजधानी कल्याणी को लूटने में सफलता पाई थी। फिर ये संघर्ष करता रहा और एक युद्ध में राजा धीराज चोल मारा गया था और उसके बाद उसका भाई राजेंद्र चोल द्वितीय ने सोमेश्वर के आक्रमण के विरुद्ध चोल राज्य की रक्षा करने में सफलता पाई और अंत में सोमेश्वर की भी पराजय हुई थी। सोमेश्वर प्रथम के बाद सोमेश्वर द्वितीय आया था 1068 से 1076 ईस्वी के बाद। विक्रमादित्य षष्ठ जो छठा था उसने 1076 से 1126 ईस्वी तक शासक बना। विक्रमादित्य ने अनेक राजाओं से युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार किया और राज्य में नर्मदा नदी और दक्षिण में कडप्पा के मैसूर तक फैला हुआ था। कडप्पा और मैसूर तक फैला हुआ था। विक्रमादित्य के बाद सोमेश्वर तृतीय ने और जगदेव मल ने तेल शासक हुए थे। तेल के समय में चालुक्य राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था और अंत में 1190 ईस्वी में यादव एवं होयसल शासकों ने इस साम्राज्य को भी अंत कर दिया था। चालुक्य वंश की जो उपलब्धियां हैं वो हम देखते हैं। चालुक्य शासकों की विशाल साम्राज्य की स्थापना। चालुक्य वंश के शासकों ने किस पे कहाँ अपना शासन किया था? दक्षिणापथ। दक्षिण जो साउथ साइड थी उसमें इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, इसलिए इसको दक्षिण पथ के नाम से भी जाना जाता है चालुक्य साम्राज्य, चालुक्य वंश को। और इस वंश के शासन में अनेक महान योद्धा भी हुए थे। उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक शासकों भी हराने का काम किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने अन्य शासकों ने अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। तो चालुक्य वंश के है ये क्या हुआ था? अश्वमेध यज्ञ। ये किसके टाइम? पुलकेशिन द्वितीय और अन्य शासकों के बीच में अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। चालुक्य शासकों का राज्य आर्थिक दृष्टि से क्या था? आर्थिक दृष्टि से हीन था या संपन्न था? तो हम कहेंगे संपन्न था। और इसके अंतर्गत क्या थे? अच्छे बंदरगाह भी थी। विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा मिला था। कि चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश के बारे में हमें बताना है। चालुक्य वंश ने कहाँ अपना शासन किया था? तो ये हमारा पॉइंट रहेगा कि दक्षिणापथ में किया था। क्या थे? महान योद्धा थे। उन्होंने उत्तर तथा दक्षिणी भारत में अनेक शासकों को हराने का काम किया था। ये भी हमारा क्वेश्चन बनेगा स्टेटमेंट। पुलकेशिन द्वितीय और अन्य शासकों ने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। चालुक्य शासक है जो आर्थिक दृष्टि से क्या थे? संपन्न थे क्या हीन थे? तो हम कहेंगे जी संपन्न थे। उसमें क्या जो विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला या घटाव हुआ था? तो हम कहेंगे जी विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला था। धार्मिक सहनशीलता के बारे में हम जानते हैं। चालुक्य वंश के बारे में धार्मिक सहनशीलता क्या थी? धार्मिक सहनशीलता, धार्मिक दृष्टि से चालुक्य शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। चालुक्य शासक किस धर्म के अनुयायी थे? हिंदू धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के थे? हिंदू धर्म के अनुयायी थे।
हिंदू धर्म के अनुयायी कौन थे? चालुक्य शासक थे। इन्होंने प्राचीन वैदिक धर्म के अनुसार यज्ञ किए और अनेक समय में कई धार्मिक ग्रंथों की भी रचना की थी। चालुक्य शासक क्या था? हिंदू धर्म के अनुयायी थे। हिंदू धर्म को संरक्षण देकर विष्णु तथा शिव के मंदिरों का भी निर्माण किया। हिंदू धर्म को संरक्षण देकर विष्णु और शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था। विष्णु और शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ है? चालुक्य वंश के समय हुआ है। और लेकिन अन्य धर्मों के प्रति उनका व्यवहार सहनशीलता था। सहनशीलता था। विष्णु और शिव के मंदिर का निर्माण करवाया। हिंदू धर्म के अनुयायी थे और धार्मिक ग्रंथों की रचना की है। चालुक्य शासकों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी सहायता प्रदान की है। चालुक्य शासक ने हिंदू धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को भी अपनाया, जैन धर्म को अपनाया, परंतु जो अन्य धर्म है हिंदू धर्म के अलावा इन्होंने थोड़े से व्यवहार है वो सहनशीलता का भी था धर्म उनका। और इसके अतिरिक्त मुंबई के थाना जिले में पारसियों को बसने की भी जो पारसियाँ थे उनको बसने की भी आज्ञा दी थी। और चालुक्य राज्य 100 से अधिक बौद्ध विहार थे, 5000 भिक्षु निवास करते थे। ये था इनकी धार्मिक सहनशीलता के बारे में। क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन सकता है अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा बनेगा धार्मिक दृष्टि से चालुक्य शासक किस धर्म के प्रति थे? हिंदू धर्म के। और इन्होंने यज्ञ भी करवाया था। हिंदू धर्म को संरक्षण देकर विष्णु और शिव के मंदिर का निर्माण करवाया। अनेक धर्मों के प्रति उनका व्यवहार सहनशीलता का भी था। जैन एवं बौद्ध धर्म को भी सहायता प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त पारसियों को बसने की भी आज्ञा दी थी। तो सभी धर्म को ये मान रहे थे। 100 से अधिक बौद्ध विहार स्थापना की, 5000 भिक्षु निवास करते थे। कला एवं साहित्य के बारे में। कला एवं साहित्य सबसे अधिक वास्तुकला की प्रगति के समय विशेषकर चित्रकला और ललित कला कौन सी थी? चित्रकला एवं ललित कला का विकास हुआ था चालुक्य वंश के समय। अजंता की भित्ति जो चित्रों में कुछ का निर्माण चालुक्य शासकों के समय हुआ था। और अपनी वेसर शैली का विकास भी किया था। वेसर शैली का विकास किसके समय हो रहा है? चालुक्य वंश के समय। और कौन सी कला है? चित्रकला और ललित कला का भी विकास हो रहा है। मंदिरों का भी निर्माण है। गुफा मंदिर बादामी, शिव मंदिर पट्टदकल जो मंदिर है इसका भी निर्माण किया गया था। वास्तुकला के क्षेत्र में चालुक्य के समय एक महत्वपूर्ण विशेषता थी पहाड़ों और चट्टानों को काटकर। किसको काट के? पहाड़ों और चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया। विभिन्न हिंदू गुफा मंदिर, चैत्य हालों का निर्माण किया गया। सम्राट मंगलेश ने वातापी के विष्णु की गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। विष्णु की गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंगलेश ने करवाया था, जो वातापी और बादामी के शासक थे। बादामी, एलोरा, एलिफेंटा, औरंगाबाद, अजंता आदि के पर्वतों को काटकर सुंदर मंदिरों का निर्माण किया था। बादामी या वातापी था, उसने एलोरा, एलिफेंटा, औरंगाबाद, अजंता आदि पर्वतों को काटकर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। वो था बादामी वंश था। शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में चालुक्य शासक शिक्षा एवं साहित्य के महान प्रेमी थे। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर विद्यालय और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। साहित्यकार और लेखकों को अन्य दरबार में संरक्षण दिया। चालुक्यों की संस्कृत भाषा को अत्यधिक महत्व दिया था। आर्थिक उस समय अवलंक ने अष्टशती विज्ञानेश्वर मिताक्षर पुस्तक लिखी थी। अवलंक ने अष्टशती विज्ञानेश्वर और मिताक्षर पुस्तक लिखी। कन्नड़ भाषा के जो ग्रंथ है कवि राजमार्ग, शांति पुराण, गदा युद्ध आदि इस युग में लिखे गए। विल्यन के जो विक्रमादेव चरित एवं सोमदेव सूरी को वाक्यामृत इस युग में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है। क्या है? अष्टशती विज्ञानेश्वर मिताक्षर पुस्तक लिखी गई थी। विज्ञानेश्वर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मिताक्षरा। और अवलंक ने अष्टशती। और कन्नड़ भाषा के ग्रंथ कौन है? कवि राजमार्ग, शांति पुराण, गदा युद्ध आदि इस युग में भी लिखे गए हैं। विक्रमादेव चरित विलियन का जो क्या था? विक्रमादेव चरित। और सोमदेव सूरी का क्या था? वाक्यामृत इस युग में लिखे गए ग्रंथ है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं हमारी। यहाँ से जो ये ग्रंथ है, पुस्तक है, यहाँ से क्या बनेंगे कि अष्टशती किसकी है? अवलंक की। मिताक्षर
पुस्तक किसके द्वारा? मिताक्षर विज्ञानेश्वर ने। कन्नड़ भाषा के ग्रंथ कौन से? कवि राजमार्ग, शांति पुराण, गदायुद्ध भी इसमें लिखे गए। विक्रमादेवचरित है, विक्रमादेवचरित विलियन का है। और वाक्यामृत किसका? सोमदेव सूरी का है। आर्थिक जीवन, लोगों का आर्थिक जीवन क्या था? खुशहाल था। मुख्य व्यवसाय कृषि था। भूरासो भूमि की उपजाऊ शक्ति पर आधारित थी। उस समय गरम मसाले और बहुमूल्य लकड़ी का व्यापार भी किया करता था। प्रशासनिक व्यवस्था, चालुक्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? उच्च कोटि की थी। शासन प्रशासनिक इकाई का केंद्र बिंदु था। प्रशासनिक इकाई का केंद्र बिंदु था। उनके पास असीमित समितियाँ थी। शक्तियों का प्रयोग जनता की भलाई के लिए करते थे। तो इसमें साम्राज्य का प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बांटा गया था। प्रशासनिक इकाई और अधिकारी क्या थे? साम्राज्य को क्या कहा जाता था? राजा। साम्राज्य का जो प्रशासनिक अधिकारी था वो था राजा। राष्ट्र प्रांत का जो प्रशासनिक अधिकारी क्या था? राष्ट्र से प्रांत या राष्ट्रपति। देश या जिला, देशाधिपति। देश या जिला को चालुक्य वंश के समय क्या कहा जाता था? देशाधिपति। और जो नगर शहर है चालुक्य वंश के समय उसके प्रशासनिक अधिकारी को नगर के शहर या पतन स्वामी, नगर शहर के जो अधिकारी था उसको पतन स्वामी, देश जिला को देशाधिपति, राष्ट्र प्रांत को राष्ट्रपति, साम्राज्य को राजा और ग्राम गांव को गामुंड कहा जाता था। ये थे चालुक्य वंश के समय। पल्लव वंश के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। और आज जो हमने अध्ययन किया था वो किया था चालुक्य वंश। चालुक्य वंश को कितने आधार पे बांटा था? 3 में, जिसमें था बादामी, वेंगी और क्या था? कल्याणी था। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं इस क्लास में। और पहली क्लास में हमने बादामी के बारे में जाना था। आज हमने वेंगी और कल्याणी के बारे में डिस्कशन किया है। और जिस भी साथी ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है और दूसरी वीडियो भी नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि इस क्लास में हमारे चालुक्य वंश के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। आज की सेशन को हम यहीं विराम करते, मिलते हैं कल नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ पल्लव वंश। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।